अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज जो मैं खाने जा रही हूँ वो है आलू की तरकारी और कचौरी। इतनी मजे की कचौरी लग रही है ना, गर्मा गर्म, खस्ता सेक पर। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोग को अपनी वीडियो के हवाले से इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि मेरी वीडियो के 3 सेगमेंट्स होते हैं। पहला सेगमेंट होता है मेरा मुकबैंग का, जिसमें मैं खाना खाती हूँ, खाना रिव्यू करती हूँ ना, मुकबैंग स्टाइल। मतलब कि पूरा खाना फिनिश भी करती हूँ और साथ में रिव्यू भी करती हूँ। सेकंड सेकंड सेगमेंट होता है मेरा हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन विद व्यूअर्स, जिसमें मैं आप लोगों से बातें करती हूँ, कोई एक टॉपिक चूज करती हूँ, उससे रिलेटेड बात करती हूँ। आप लोगों की प्रमोशंस हो या आप लोगों ने मुझे मेल सेंड की हो, कोई भी रेसिपी वगैरह हो, तो वो भी मैं उसी में आप लोगों से शेयर करती हूँ। तीसरा सेगमेंट होता है मेरा कमेंट्स रीडिंग का, जिसमें मैं आप लोगों के कमेंट्स रीड करती हूँ। बहुत ही अच्छे से मजेदार से कमेंट्स होते हैं, आप लोग जरूर देखिएगा। टाइम स्टैम्प्स मैंने डाले हुए हैं कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप लोगों को कोई सेगमेंट देखना हो तो ब्लू कलर से हाईलाइट हुआ होगा वो टाइम, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप लोग डायरेक्ट उस सेगमेंट में पहुंच जाएंगे। मैं तो चाहती हूँ कि आप लोग पूरी वीडियो देखें, क्योंकि पूरी वीडियो में बहुत अच्छे से, बहुत मेहनत से बनाती हूँ। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा, इससे मेरे चैनल को ग्रोथ मिलती है। अगर आप लोगों को कोई भी प्रमोशंस करवानी हो, आप लोगों को कोई भी बिजनेस है, आप लोग चाहते हैं मैं प्रमोट करूँ, तो उसके लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी जीमेल आईडी पे, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे, मेरे फेसबुक पेज पे और मेरे टिकटॉक अकाउंट पर। कोई भी प्लेटफॉर्म आपके लिए इजी है, आप लोग वहाँ पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। पेड या नॉन पेड, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोग प्लीज मुझसे कांटेक्ट करिएगा। जो भी आपका बिजनेस है और आप चाहते हैं कि मैं प्रमोट करूँ, और अगर आप लोग चाहते हैं मैं कोई फूड लेके आऊँ और मैं यहाँ रिव्यू दूँ और आप लोग को बताऊँ कि ये चीज़ आप लोग को लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, एक दफ़ा तो नहीं लेनी चाहिए, तो वो भी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। अब स्टार्ट करते हैं अपना खाना खाना, मुकब्बैंग करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह का नाम लेके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इतनी कोई मजेदार सी, आप लोग बताइएगा किस किस को ये पसंद है। कचौरी, आलू की तरकारी बहुत ही मजेदार सी लगती।
इसमें देखें, कलौंजी, राई, कुटी हुई लाल मिर्च, खटाई, नमक, सब कुछ इतना जबरदस्त। आलू इतने नरम, इतने सॉफ्ट, ये घर की बनी हुई है, इसीलिए मैं ज्यादा रिव्यू नहीं दे रही हूँ, आप लोग इसमें समझिएगा। खाना इतना अच्छा मजे का बना हुआ होता है ना, दिल नहीं कर रहा होता है कुछ बोलूं, बात करूं, बस खाती रहूं, ऐसा दिल कर रहा होता है।
फिनिश। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने इतना अच्छा खाना नसीब किया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट में, जो कि है हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन विद व्यूवर्स। जी व्यूवर्स, वेलकम बैक मेरे हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन विद व्यूवर्स इस सेगमेंट में, जिसमें मैं आप लोगों से बातें करती हूँ, आप लोगों की अचीवमेंट्स, आप लोग के फेलियर्स, आप लोग कैसे अपनी लाइफ को टैकल कर रहे हैं, मैं सब स्टोरीज जानना चाहती हूँ। मैं जब आप लोग की स्टोरीज यहाँ पढ़ूंगी तो आप लोग को इंशाल्लाह बहुत खुशी होगी। कोई अगर अपनी ज़िंदगी में हार रहा होगा, तो वो अपनी ज़िंदगी में जीना शुरू कर देगा आप लोगों की स्टोरी सुन के। कैसे आप लोग अपनी लाइफ को टैकल कर रहे हैं, कितनी सारी परेशानियाँ, मुश्किलात आप लोग झेल रहे हैं, लेकिन आप लोग हार नहीं मान रहे। और मुझे भी इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन होगी, और जब आप लोग की स्टोरीज़ यहाँ आएँगी और जब आप लोग सुनेंगे, तो आप लोग को भी इंशाल्लाह बहुत खुशी होगी। आप लोग मुझे अपनी स्टोरीज़, अपने फेलियर्स, अपने अचीवमेंट्स, कोई भी अचीवमेंट हो सकती है, वो आज की, कल की, कभी की भी वो अचीवमेंट हो सकती है, कभी-कभी वो फेलियर, कोई दुःख तकलीफ कुछ भी हो सकता है, वो आप मुझे लिख के सेंड कर सकते हैं मेरी जीमेल आईडी पे, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे, मेरे फेसबुक पेज पे और मेरे टिकटॉक अकाउंट पे। जो भी आपके लिए प्लेटफ़ॉर्म ईज़ी है, आप लोग वहाँ पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मुझे लिख के सेंड कर सकते हैं, रोमन इंग्लिश में लिख के सेंड कर दें। रोमन इंग्लिश क्या होती है कि वो होती तो उर्दू ही है, लेकिन हम उसको इंग्लिश में टाइप करते हैं, जैसे हम एसएमएस टाइप करते हैं वैसे। आपके लिए जो भी प्लेटफ़ॉर्म ईज़ी है, आप लोग समझते हैं या कोई ऐसी बात है जो आपके अंदर ही अंदर है, जो आपको खाई जा रही है, जो आप किसी से शेयर नहीं कर पा रहे, आप वो भी चीज़ें मुझसे शेयर कर सकते हैं, अपना दिल का बोझ हल्का कर सकते हैं। आप लोग अपना नाम ना लिखें बल्ले से मेल पे, और अगर आप लोग चाहेंगे तो आप लोग की स्टोरीज़ यहाँ आएगी, अगर आप लोग नहीं चाहेंगे तो आप लोग की स्टोरीज़ यहाँ नहीं सुनाई जाएगी। आप लोग बिल्कुल बेफ़िक्र रहें। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग का नाम यहाँ बताया जाए, तो ही यहाँ बताया जाएगा, वरना तो यहाँ नाम भी नहीं बताया जाएगा। मैं बस चाहती हूँ कि आपकी हीलिंग हो जाए, आपकी जो मेंटल हीलिंग है वो हो जाए। देखिए, हमारे पास कभी-कभी कोई होता नहीं है कि कोई हमारी बात सुने। हमारे अंदर बहुत सारी बातें होती हैं, हमारे ऊपर कोई ऐसी चीज़ें गुज़र चुकी होती हैं, जो हम चाहते हैं हम निकालें अंदर से, अपने बाहर बताएँ हम लोग, लेकिन हम बता नहीं पाते, तो वो भी आप लोग लिख के मुझे सेंड कर सकते हैं। मैं सुनूँगी आप लोगों की बातें, और हो सकेगा तो मैं आप लोगों से ईमेल के थ्रू ही बात भी करने की कोशिश करूँगी। और अगर आप लोग चाहेंगे ही तो ही आपका नाम यहाँ आएगा और आपकी स्टोरीज़ यहाँ बताई जाएगी, नहीं तो वो कॉन्फिडेंशियल ही रहेगी। आप लोग अपना नाम भी ना लिखें मेल पे, मैं तो कह रही हूँ। आप लोग बस अपने दिल की जो भड़ास है ना, वो निकाल दें उसमें। क्योंकि देखिए, इससे बहुत ज़्यादा मेंटल हालत आप लोग की खराब होना शुरू हो जाती है, फिर उसकी वजह से आपकी जिस्मानी हालत खराब होना शुरू हो जाती है। मैं चाहती हूँ कि आप लोग की हीलिंग करूँ, आप लोग की जो जिस्मानी हालत है, आप लोग की जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपकी ज़हनी हालत है, वो अच्छी हो जाए। उससे सारी चीज़ें आप लोग की इंशाल्लाह ठीक होने शुरू हो जाएँगी, और आप लोग इतना अच्छा फ़ील करेंगे। और अगर आप लोग के पास कोई ऐसी स्टोरीज़ हैं, अगर आप लोगों के पास अगर कोई ऐसी रेसिपीज़ हैं, अगर आप लोग समझते हैं यार ये तो बहुत ही यूनिक रेसिपी है, ये तो मुझे बतानी चाहिए, तो भी आप लोग मुझे लिख के सेंड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे पढ़ूँगी और आप लोग की रेसिपी ज़रूर बताऊँगी। मैंने और भी बहुत सारी वीडियोज़ में रेसिपीज़ बताई हैं। अगर आप लोग चाहेंगे तो आप लोग का नाम आएगा, वरना तो आप लोगों का नाम नहीं आएगा। देखिए, जैसे हमारी हीलिंग होती है, हमारी जो मेंटल हीलिंग होती है, हीलिंग का मतलब क्या होता है कि कोई भी ऐसा ज़ख्म होता है, वो उसको भर जाना है। हमारे ज़हनों में भी ज़ख्म हो जाते हैं। डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी, इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हमें होना शुरू हो जाती हैं। तो ये भी अ अ, इसको भी मेडिसिन्स की ज़रूरत होती है, इसको भी हीलिंग की ज़रूरत होती है, इसको भी भरने की ज़रूरत होती है। ये भी ज़ख्म होता है, इसको भी भरना होता है। तो ये आप लोग किस तरीके से करेंगे? जब आप अपने दिल से ये चीज़ें निकालना शुरू करेंगे, बात करना शुरू करेंगे, बात करना भी थेरेपी है, लिखना भी एक थेरेपी है। आप लोग लिखेंगे, आप लोग बताएँगे। सबसे अच्छा तो यही है कि आप अल्लाह ताला से बातें करें, अल्लाह ताला से अपने सारे गम बयान करें। और अगर आप लोग कोई, कुछ लोग हैं जिनकी ज़्यादा हालत ख़राब है, वो अफ़ोर्ड कर सकते हैं अगर साइकोलॉजिस्ट को, तो वो साइकोलॉजिस्ट के पास जाएँ, उनको रेफ़र करें। लेकिन आप लोग बस चाहते हैं मैं ये चीज़ अपनी बस निकाल दूँ, मेरे पास कोई है नहीं, या अगर मैं किसी को बताऊँगा भी या बताऊँगी भी, तो वो मुझ पे हँसेगा, या मेरी बात को बुरा मान जाएगा, या वो मुझे बुरा ही बंदा समझेगा, बुरा इंसान समझेगा, या मुझे छोटा इंसान समझेगा, या हँसेगा, कुछ भी एक्स वाई ज़ेड कुछ भी मसला हो सकता है ना, वो आप मुझे लिख के सेंड कर सकते हैं। मैं ज़रूर पढ़ूँगी उसको, और आप लोग बिल्कुल भी ये नहीं समझिएगा कि वो चीज़ आपकी कॉन्फिडेंशियल नहीं रहेगी, वो बिल्कुल आपकी चीज़ कॉन्फिडेंशियल रहेगी। कभी-कभी इंसान को कोई चाहिए होता है ना, अकेला इतना हो जाता है, उसके पास कोई होता नहीं है सुनने वाला।
तो वो चीज़ आप मुझे लिख के सेंड कर सकते हैं। मैं आप लोग किस तरीके से लाइफ में कंट्रीब्यूट करना चाहती हूँ, इसी तरीके से आप लोग की लाइफ में मैं हीलिंग लेके आना चाहती हूँ और हेल्प करना चाहती हूँ आप लोग की इसी तरीके से इंशाल्लाह। और अगर जिसको मेरी इस वीडियो की इस हेल्प की ज़रूरत है, वहाँ तक प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच। तो आज का जो टॉपिक है, आज की जो वीडियो का टॉपिक है, वो है गुरूर। जो हम लोग के अंदर गुरूर आ जाता है, हम इंसानों के अंदर गुरूर आ जाता है, प्राइड आ जाता है। हम लोग कितनी छोटी-छोटी बातों पे भी हम लोग गुरूर करना शुरू कर देते हैं कि देखें, मतलब कि जो कि हमारे बस में है भी नहीं, हम उस पे भी गुरूर करना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमारा कद लंबा है, हम गोरे हैं, है ना? हमारे बाल बहुत अच्छे हैं, हमारे हाथ कितने खूबसूरत हैं। मतलब हमारे चेहरा, हमारे फीचर जो कि हमारे हाथ में है ही नहीं, वो भी उस पे भी हम गुरूर करना शुरू कर देते हैं। उस पे भी हम लोग अपने आप को बहुत ही बड़ा समझना शुरू कर देते हैं कि ना ये तो हमारे अंदर बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है और हम इसको जो है वो बहुत अच्छे तरीके से कैश कर सकते हैं। कैश इन अ सूरत के हम लोग किसी के सामने जाएँगे तो हमारी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, हमें ज़्यादा लोग सुनेंगे, हमें ज़्यादा लोग देखेंगे, ये होता है। लेकिन वो सब क्या होगा? वो सिर्फ़ वक़्ती तौर पे होगा। उस वो वक़्त गुज़र जाने के बाद फिर क्या आपका वो जो आपके हुस्न होगा, जो आपकी नज़ाकत की जो भी होगा वो बाकी नहीं रहेगा। वो वक़्त के साथ-साथ वो चीज़ ढलना शुरू हो जाएगी, वो चीज़ ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। फिर आप क्या करेंगे? फिर आप अपने आप को कितना डिग्रेड, कितना कमतर समझना शुरू कर देंगे। और ये होता है, ये चीज़ होती है और ये चीज़ जो है फिर आपकी मेंटल हालत भी आपकी ख़राब करना शुरू कर देती है। जब आप देखते हैं ना कि मैं इतनी खूबसूरत नहीं रही या मैं इतना खूबसूरत नहीं रहा या मेरी ये चीज़ तो इतनी अच्छी नहीं रही, तो फिर वो चीज़ क्या हो वो आपकी मेंटल हालत ख़राब करना शुरू कर देती है। फिर आप वैसे नहीं रहते। तो अल्लाह पाक ने तो वैसे ही आपको गुरूर करने से मना किया हुआ है कि आप लोग गुरूर नहीं किया करें। किसी भी चीज़ में कोई भी गुरूर करने वाली चीज़ नहीं है। कभी भी कोई चीज़ आ सकती है, वो भी अल्लाह ताला की तरफ से, कभी कोई चीज़ जा सकती है, वो भी अल्लाह ताला की ही तरफ से। तो आपको किसी भी चीज़ का गुरूर नहीं करना है, आपको सिर्फ़ शुक्र अदा करना है। सिर्फ़ शुक्र अदा करना है, किसी को नीचा नहीं दिखाना, किसी की तबीयत ख़राब है, कोई मोटा है, हाँ, उसकी सलाह कर सकते हैं कि भई आप जो है वो इस तरीके से अपनी जो कंडीशन है उसको अच्छे से करें, अपनी सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट में आप लोग इज़ाफ़ा करें, सेल्फ़ ग्रोथ में इज़ाफ़ा करें और जैसे अच्छा खाना खाएँ और अच्छे से साफ-सुथरे कपड़े पहनें। इस तरीके से तो आप कह सकते हैं कि आप अपनी सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट रखें, वो तो हर इंसान की अच्छी है ना, आपकी सेहत के लिए भी अच्छा है, आपकी मेंटल हालत के लिए भी अच्छा है, साफ-सुथरा रहना, इर्द-गिर्द की चीज़ों को साफ-सुथरा रखना। लेकिन अगर आप किसी को डिग्रेड ही करेंगे, आप किसी को छोटा ही समझेंगे, किसी को आप बुरा ही समझेंगे, किसी से आप दूर-दूर रहेंगे, किसी को आप लोग मतलब किसी के पास बैठना तसव्वुर भी नहीं कर सकते जो कि काला है। तो ये सब चीज़ें आपके गुरूर में आती है और गुरूर अल्लाह पाक को सख्त नापसंद है। लेकिन अल्लाह पाक ने जो है, वो इंसान को भी जो है वो बरतरी दी थी और जो इब्लीस था उसे कहा था कि भई तुम इसको सजदा करो, ये मेरी मखलूक है, मैंने बनाई है, तो उसने मना कर दिया, उसने ये नहीं कहा मना नहीं किया, उसने अपने आप में गुरूर पैदा किया कि जब अल्लाह पाक ने पूछा कि तुम इसको क्यों नहीं सजदा कर रहे हो? तो उसने कहा कि मैं इसको सजदा नहीं करूँगा क्योंकि मैं तो आग से बना हुआ और ये तो मिट्टी से बना हुआ है। ये तो मेरे सामने कुछ है ही नहीं। तो ये क्या है? ये गुरूर है। तो अल्लाह पाक ने उसको कहाँ कितना बड़ा मुकाम था, हालाँकि वो जिन था और इसका इतना बड़ा मुकाम था फ़रिश्तों में, लेकिन फिर भी उसको वहाँ से निकाल दिया। किसके हुक्म से? अल्लाह के हुक्म से ही हुआ ना सब कुछ। अल्लाह के ही हुक्म से वो वहाँ तक पहुँचा था और अल्लाह के हुक्म से ही वो वहाँ से निकल गया। तो गुरूर जो है वो बहुत ही मतलब बहुत बुरी चीज़ है। अल्लाह पाक हम सबको इससे बचाए। देखिए, हमें पता नहीं चलता कभी-कभी कि हमारे अंदर गुरूर आ रहा है। कभी-कभी हम लोग कोई भी चीज़ अचीव करते हैं ना, कोई भी चीज़ हम अचीव करते हैं, जैसे हम लोग क्लास में हम लोग फर्स्ट आ गए, क्लास में हम लोगों ने पढ़ाई की और हम लोग फर्स्ट आ गए, तो उसका भी एक अपना एक अलग एटीट्यूड चल रहा होगा। जो बंदा फर्स्ट आता होगा ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आप देखिएगा उनका अलग ही एटीट्यूड होगा, वो आ जाता है इंसान के अंदर। मैंने तो ये गौर किया है कि ना जब इंसान को थोड़ी-सी अचीवमेंट मिलना शुरू होती है ना, बस उसके अंदर है ना थोड़ी-सी अकड़ आना शुरू हो जाती है, थोड़ा-सा गुरूर आना शुरू हो जाता है। अब ये फितरी अमल है,
ये क्या है मुझे नहीं मालूम इस हवाले से, लेकिन मैंने ये ऑब्जर्व किया है। आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों ने ये चीज़ ऑब्जर्व की है कि नहीं की। हमारे अंदर भी आ जाता है, मुझ में आ जाता है। अगर मैं कोई भी चीज़ अगर थोड़ी-सी अचीव करना क्या शुरू कर दूँ तो मैं अपने आप को थोड़ा-सा ना कर देती हूँ तो लेकिन वो चीज़ नहीं आनी चाहिए। आपको डाउन टू अर्थ ही होना होता है। आपको सबको उसी तरीके से डील करना होता है जैसे आप पहले डील कर रहे थे, जब आपके पास कुछ भी नहीं था, जब आप बिल्कुल ही आपकी स्ट्रगलिंग स्टेज चल रही थी, आप कुछ नहीं कर पा रहे थे, आप बहुत ही हारे हुए थे, तब जब आपको लोग उठा रहे थे, जब आपको लोग जो है वो सराहा रहे थे, आप ख़्याल रख रहे थे, आप उनको नहीं भूलें। आप उन लोगों को नहीं भूलें। अब अगर वो उस लेवल पे नहीं है जिस लेवल पे आप हैं, तो आप लोग उनको नहीं भूलें। देखिए, आ जाता है, मैं समझती हूँ इस बात को, वक़्ती तौर पे आ जाता है। ये थोड़ा-बहुत आ जाता है आपके बोल-चाल के तरीके से, आपके बैठने के तरीके से, वो चीज़ थोड़ा-थोड़ा ना दिखना शुरू हो जाती है। वो आपको फ़ील शायद ना हो, लेकिन जो दूसरा अगला बंदा बैठा हुआ होगा ना, उसको डायरेक्ट वो चीज़ें फ़ील होंगी कि अब ये कैसे बिहेव कर रहा है। अब पहले तो ऐसे नहीं करता था, ये अब इसको अचानक क्या हो गया, अब इसको अचानक क्या हो गया? तो इस तरीके से आप इन चीज़ों का ख़्याल रखा करें। देखें, जो चीज़ आई है ना, वो आपको नहीं पता कि वो कैसे किस सूरत में आपके हाथ से चली भी जाएगी। तो आपको ये चीज़ ज़रूर ज़हन में रखनी है। सबसे बड़ी बात तो आपको ये चीज़ ज़हन में रखनी है कि आपको इस दुनिया में नहीं रहना, आपको इस दुनिया में चले जाना है। किसी भी वक़्त चले जाना है, किसी भी हाल में चले जाना है। तो सबसे अच्छा, मैंने एक हदीस सुनी थी कल कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि ना जन्नत में कौन जाएगा? जो सबसे मतलब जो सबसे अच्छा जो क्वालिटी है, वो क्या है जो जन्नत में हमें लेके जाएगी? तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि जिस इंसान का सबसे अच्छा इख़्लाक़ होगा ना, वो जन्नत में ज़रूर जाए। देखिए, इख़्लाक़ की क्या अहमियत है कि सबसे बेहतरीन ख़ुसूसियत जो मुसलमान के अंदर हो सकती है, जो जन्नत में लेके जाएगी, वो उसका इख़्लाक़ है। तो इख़्लाक़ आपको बहुत अच्छा रखना है, आपके अंदर गुरूर ना आए, तकब्बुर ना आए। गुरूर और तकब्बुर तो बिल्कुल ही अल्लाह पाक को बिल्कुल नापसंद है। कितनी बड़ी-बड़ी मिसालें हैं और लोग कहाँ से कहाँ चले जाते हैं, कहाँ से कहाँ गिर जाते हैं। किसी का कुछ नहीं पता चलता कि ये तो ये था, अब अचानक से इसको क्या हो गया। लेकिन जो अपने साथ लोगों को रख के चलते हैं, जो उन लोगों को वैसे ही ट्रीट करते हैं जैसे वो कुछ भी नहीं थे तब भी वो थे आपके साथ, उन लोगों को भी आप लोग बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं। आप लोग लोगों के साथ अपने से जो छोटे लोग हैं, छोटे से मुराद जो जिनकी इतनी आमदनी नहीं है, उनको भी आप लोग बहुत अच्छे से लेके चलते हैं। अपने दोस्तों यारों को कोई फ़र्क नहीं रखते। अपने पड़ोसियों में कोई फ़र्क नहीं रखते। तो क्या होगा, आपके अमाल अच्छे होंगे, आपका अख़लाक़ अच्छा होगा और आपसे लोग बहुत ज़्यादा अटैच होंगे और अल्लाह पाक देखिएगा इतनी बरकत डालेगा आपके कामों में, आपके वेल्थ में, आपकी वेल्थ किसे कहते हैं, आपके जो पैसे वग़ैरह होते हैं, आपकी फाइनेंस जो आपकी कमाई होती है उसमें, जो आपकी सेहत है उसको अच्छा कर देगा। तो बहुत सारी चीज़ें अब आपके पास बहुत सारी नेमतें आना शुरू हो जाएँगी। एक घर मैंने देखा है जिस घर में कुछ भी नहीं है, इतना कुछ मतलब उस उनके घर में कुछ भी ऐसा सामान नहीं है जिससे मैं बोल सकूँ कि ये लोग अमीर हैं या ये लोग मिडल क्लास है, मतलब मिडल क्लास से भी लोअर क्लास। लेकिन उनके घर में इतना सुकून है, मैं आपको बता नहीं सकती, इतना सुकून है उनके घर में, इतना मज़ा आता है, इतना सुकून मिलता है उनके घर जाके कि मैं आपको क्या बताऊँ। उनके घर में इतनी खुशी, मतलब कि छोटी-छोटी खुशियाँ ही उनके घर में इतनी सारी हैं कि बहुत खुशी मिलती है। कभी-कभी इंसान को वहाँ खुशी नहीं मिलती जहाँ बहुत सारी आसाइशें होती हैं, वहाँ नींद नहीं आती सुकून की। लेकिन वहाँ नींद ज़रूर आ जाती है जहाँ पर कुछ भी नहीं होता, लेकिन आपस में जो है वो इत्तेफ़ाक होता है, प्यार-मोहब्बत होती है, नोक-झोंक होती है, ज़ाहिर-सी बात है, लेकिन एक होते हैं और लोगों की बातों को दरगुज़र कर रहे होते हैं, माफ़ कर रहे होते हैं और बहुत सारी, मतलब मैं तो कहती हूँ कि जो छोटी-छोटी खुशियाँ होती हैं ना, वो ज़्यादा अहमियत रखती हैं, वो ज़्यादा होनी चाहिए वरना हम किसी बड़ी खुशी के पीछे भागते रहें। इससे अच्छा है कि हम लोग छोटी-छोटी खुशियों को, छोटी-छोटी अचीवमेंट को ही हम लोग फ़ील करें कि हाँ, ये भी मेरी अचीवमेंट है, ये भी है, इससे भी मैं मुझे खुश होना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि ये क्या है, ये तो कुछ भी नहीं, मुझे तो वो ही चीज़ चाहिए तो मैं खुश होऊँगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने आप को रिस्ट्रिक्ट ना करें। और अगर मैं कोई इसमें टॉपिक में कोई पॉइंट भूल रही हूँ, तो आप लोग ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में और अगर आप लोग चाहते हैं मैं किसी टॉपिक से के हवाले से बात करूँ, तो वो भी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर।
रोल के ऊपर मेरा आज का इतना ही था कि मैं इतना आपको बता सकूं अपने एक्सपीरियंस से, और लोगों के एक्सपीरियंस से आप लोग ज़रूर मुझसे ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट में, जो कि है कमेंट्स रीडिंग का। जी व्यूवर्स, वेलकम बैक मेरे कमेंट्स के सेगमेंट में, जिसमें मैं आप लोगों के कमेंट्स रीड करती हूँ। बहुत ही अच्छे से मज़ेदार से कमेंट्स होते हैं आपके। तो मेरी वीडियो थी स्ट्रीट स्टाइल तवा आलू, उसमें जो कमेंट आया है क्यूटी स्टार क्यूटी 759, वाह माशाल्लाह, आपकी वीडियोस और आपके सेगमेंट के टॉपिक्स बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। हमेशा खुश रहें, अल्लाह पाक आपका नसीब बहुत अच्छा करे, आमीन। थैंक यू सो मच। आप लोग और भी कमेंट्स किया करें, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मैं ज़रूर पढ़ती हूँ। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं कोई भी चीज़ आपकी प्रमोट करूँ, आप लोगों का कोई भी बिजनेस है, वो कोई भी हो सकता है, गर्ली एसेसरीज या क्लोथिंग से रिलेटेड, या आपका फूड से रिलेटेड कोई भी बिजनेस है, आप लोग चाहते हैं मैं प्रमोट करूँ, तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी जीमेल आईडी पे, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे, मेरे फेसबुक पेज पे, और मेरे टिकटॉक अकाउंट पे। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी कि मैं आप लोगों की मेहनत यहाँ रिव्यू करूँगी इंशाल्लाह। आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।